स्वागत है आप देखें न्यूज 11 भारत। तो झारखंड में सियासी हलचल के बीच गिरिडीह के मधुबन में करीब 20 साल बाद बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। आज शिविर का दूसरा दिन है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, प्रदेश प्रभारी सह राष्ट्रीय महासचिव दिलीप सैकिया और पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने संयुक्त रूप से इस शिविर का उद्घाटन किया है। शिविर में झारखंड प्रदेश से लगभग 300 नेता और पदाधिकारी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं से मौजूदा राजनीतिक हालात पर बयानबाजी से बचने की नसीहत दी गई है, सलाह दी गई है। बता दें कि 29 अगस्त तक चलने वाले इस शिविर में राष्ट्रीय राज्य स्तरीय कई नेता शामिल हो रहे हैं। इस शिविर में मुख्य रूप से संगठनात्मक वैचारिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान अलग अलग विषयों पर कल कुल 15 सत्रों का आयोजन होगा, जिसमें से कल करीब 5 से 6 सत्र जो है वो हो चुके हैं और अब बाकी बच्चे 2 दिनों में बाकी सत्र जो है वो आयोजित किए जाएंगे। हर एक सत्र में एक अलग मुद्दा होगा, एक अलग विषय होगा और उसके हर एक पहलू पर चर्चा की जाएगी। कार्यकर्ताओं को, नेताओं को विभिन्न प्रकोष्ठों या मोर्चा या प्रकल्पों के जो प्रमुख हैं उनको जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से आपको इन मुद्दों पर आपका कदम क्या होना चाहिए, आपका स्टेप क्या होना चाहिए, आपका रुख क्या होना चाहिए, जनता के बीच किस तरीके से आपको जाना चाहिए। और आज खासतौर से राधा मोहन सिंह भी पहुंचे हुए, एक बड़ी जानकारी। और श्रीकांत हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए कि क्या हो रहा है शिविर में हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। शिविर का दूसरा दिन श्रीकांत, और आज जो खास एक शख्सियत नजर आई वो राधा मोहन सिंह थे। क्या नई जानकारी इस शिविर से निकल कर आ रही है? किस तरीके से राधा मोहन सिंह ने यहां पर अपनी बातों को रखा है, क्या कुछ कहा है? जी देखिए पंकज, शिविर का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन बड़े चेहरे की अगर हम बात करें तो बड़े चेहरे के रूप में जो कि संगठन के लिए भी बड़ा चेहरा है और पार्टी के लिए भी बड़ा चेहरा है, राधा मोहन सिंह जो है वो पहुंचे थे यहाँ पर, जिन्होंने कृषि क्षेत्र में मोदी सरकार का योगदान क्या हो सकता है उस विषय पर चर्चा की है। उसके बाद में दोपहर का सत्र जब लंच ब्रेक हुआ उसके बाद में दीपक प्रकाश, करमवीर सिंह समेत कई अन्य लोगों ने भी सत्र को संबोधित किया है। और अब जाकर जो है वो मुरलीधर राव अब से कुछ ही देर बाद का जो सत्र शुरू होने वाला है उस सत्र को संबोधित करेंगे, जिसमें जो विषय है वो विषय है कि राष्ट्र निर्माण में भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका हो सकती है, कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका हो सकती है, पार्टी की जो नीतियां हैं उन नीतियों पर किस तरीके से चलना है, पार्टी के जो सिद्धांत है, जो विचार हैं और पार्टी लाइन में रहकर हम किस तरीके से जो है पार्टी को शिखर पर ले जा सकते हैं, इन सारे मुद्दे पर चर्चा है। इसके बाद देर शाम जो है जयंत सिन्हा जो कि सांसद है हजारीबाग से, वो विदेश नीतियां जो है, विदेश की नीतियां हैं उसमें मोदी सरकार और भाजपा का किस तरीके से अपना रुख रहा है, विचार रहा है, उस सारे विषय पर देर शाम उनका सत्र होना है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं बाबूलाल मरांडी अभी यहीं पर है, मधुबन में जमे हुए हैं। दीपक प्रकाश तो रहेंगे ही, मौजूद है क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जो भी विधायक है, सांसद है, उनका सत्र लगातार जारी है। हालांकि जो विधायक निकलकर सामने आ रहे हैं वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, चूंकि प्रशिक्षण है, संगठनात्मक प्रशिक्षण है और भाजपा की सबसे बड़ी जो खूबी रही है वो रही है अनुशासन। तो अनुशान में रहकर और खास करके जब यहाँ पर मधुबन के तलेटी तीर्थ में प्रशिक्षण जारी है तो इसमें अनुशासन को मेंटेन करना और अनुशासन रखना। तो श्रीकांत शिविर में जो कुछ चल रहा है क्या उससे जुड़ी जानकारी का आधिकारिक तौर पर क्या बीजेपी की ओर से नहीं दी जाएगी या फिर आखिरी दिन ही सीधे सीधे जब शिविर का समापन होगा तभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होगा? देखिए उम्मीद है कि कल दोपहर कल का जो सत्र रहेगा तीसरे दिन का, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी पहुंचेंगे यहाँ पर, तो सत्र जैसे जैसे खत्म हो रहा है, हालांकि इस दरवाजे के उस पार मीडिया को प्रशिक्षण के अंदर दाखिल होने की अनुमति नहीं है। जब प्रशिक्षण खत्म होता है, लंच ब्रेक हो या फिर बीच में जब ब्रेक होता है, जब नेता बाहर आते हैं वो भी अगर कुछ बात करते हैं तो अब कल जिस तरीके से रघुवर दास यहां पर पहुंचे थे, बाबूलाल मरांडी ने सरकार की स्थिति पर भी बयान दिया था कि हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है। भाजपा का ऑपरेशन लोटस जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा था कि राज्य सरकार में सरकार को अस्थिर करने में या फिर राज्य के लोकतांत्रिक ढांचे को भाजपा जो है वो डिस्टर्ब करना चाहती है, भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि हमें इस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सरकार की जो अपनी गलतियां हैं, सरकार ने जो अपनी गलतियों को दोहराया है उसका नतीजा है और कानून अपना काम करेगा और कानून अपना कार्य कर रहा है। राज्य की जनता सब कुछ देख रही है, जिस तरीके से सरकार चल रही है राज्य में, आने वाले समय में जनता उसका खुद जवाब देगी। और सरकार का कहना है कि हमें अस्थिर करने की इसकी कोई मंशा नहीं है। सरकार 3 साल पूरे होने वाले हैं और एक तरीके से हम देखें तो सरकार खुद में अस्थिर है।
तो भाजपा का कहना है कि इस अस्थिर सरकार को अब अस्थिर किया ही नहीं जा सकता है। इस सियासी संकट के बीच में बीजेपी की ओर से कुछ कहा ना जा सके और इसलिए शायद ये नसीहत दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप श्रीकांत, और पूरी जानकारी दी। नजर आप बना रहे हैं और क्या कुछ खास निकल कर आता है, कौन कौन से वक्ता इन सत्रों को संबोधित करते, उससे जुड़ी जानकारी क्या कुछ कहते हैं, उससे जुड़ी जानकारी भी लगातार अब तक पहुंचाते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से एक बड़ी खबर है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।